मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। ये जो छोटे घरों की लड़कियां होती है ना, बड़ी तेज होती है। इनको इनकी औकात में रखना पड़ता है। बिल्कुल सही कहती है तू। अच्छा ये बता के फरोजा से बात हुई तेरी? क्या बात होनी थी? मैडम को तो कुछ समझ भी नहीं था आ रहा, लेकिन अपनी तरफ से बड़ी तेज बन रही थी। मैंने भी उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया। मॉल में ले गई उसे, वहां पे एक तकिया 1500 रुपए का बन रहा था। मैंने कहा 3-4 उठा लो, तुम्हारी काम आएंगे। उसकी तो शक्ल देखने वाली थी। हे नगीना, 1500 का तकिया? क्या सोना भरा हुआ था उसके अंदर है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिर सुने क्या होता है। क्रॉकरी की दुकान में घुसती है, बर्तन देखने लगती है। 8,500 का टी सेट देख रही थी। मैंने कहा कि बहन देखो, जहेज में अगर रखना है तो इतनी सस्ती चीजें मत देखो, जरा महंगी कोई अच्छी चीजें देखो। 1.5 लाख का उसको डिनर सेट दिखाया, कहा कि यही वाला मैंने अपने जहेज के लिए भी लिया। अरे पागले, अगर बाद में उसे पहचान लिया तो? जब उसने ब्रांड की चीज देखी होगी तो पहचानेगी। हाँ सच कह रही है, बिल्कुल वाकई। अच्छा छोड़ परे। अच्छा उसने कुछ चीज खरीदी भी तो सिर्फ देख के वापस आ गई है? नहीं, कहाँ खरीदता था उसने। कहने लगी कि यहाँ पे सब कुछ बहुत महंगा है, किसी सस्ते बाजार ले लो। मेरी बात सुन, तू कोई अनारकली तो नहीं ले गई बेटा? तो फिर वही लेके जा रहा था। हाँ मैंने कहा नहीं अनारकली नहीं जाना, इसलिए चलो वो ज्यादा सस्ता है। शुक्र है हाय, शुक्र कर वो अनारकली लेके तुझे नहीं गई। वहाँ तो सारे दुकानदारों ने तुझे पहचान लेना था, तेरा तो सारा जेज ही वहाँ से बना है। हाय अल्लाह, शुक्र है अल्लाह, इज्जत रह गई। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, आप ही की बेटी। अगले को उसके घर तक पहुँचा के आती। बिल्कुल शक्ल देखने वाली थी वैसे उसकी। फूफा जी, आज खाने में मैं क्या बनाऊं? कलेजा पका ले मेरा, तू जाके चल। बड़ा चंगा किता फरोजा, सादे कपड़े लेके आई हैं। अब देखना, बड़ी अच्छी सी कढ़ाई अपने हाथ से करके दूंगी तुम्हें। क्या बात है फरोजा, थक गई हो? नहीं थकी तो नहीं ना। होर की गाल है बेटा, जिस वेले दी आई है चुप चुप है। मैं जिस घर में ब्याह के जा रही हूँ ना अम्मी जान, उस घर में नगीना नाम का एक सप है, जिसका मुकाबला करने के लिए मेरे को बहुत कुछ सीखना पैसी। हुण की होया? कोई गाल की थी उस कमीनी? बहुत कुछ, हर ताना हिक तो वध के हिक, हर तीर पहले तो वध के तेज। ना हुण की तकलीफ हुई है उसनु? हीरा ते खो के ले गई है, हुण की चाहती है? मेरे को जलील करना चाहती है, लेकिन मैं भी उसको उसकी जुबान में जवाब दूंगी। ना 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 मेरी धी ना, दफा कर, रवण दे। देख मेरी धी, हाली तो तेरी शादी भी नहीं हुई। देख तेरी जठानी है, चल कोई गल नहीं मेरी धी, उसकी इज्जत कर। नहीं अम्मी जान, इज्जत करेगी तो कराएगी, जिल्लत का जवाब मैं इज्जत से नहीं दे सकती। वैसे आपस की बात है नगीना, आज मैं सारा दिन परेशान रहा। क्यों? तुम क्यों परेशान रहे? वो आपस की बात है, तुमने फिरोजा के साथ अच्छा नहीं किया। मैंने क्या किया? जान मेरी, जो हमारे चाचा जी है ना, माड़ा आदमी है, गरीब आदमी है, तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसकी बेटी को इतने महंगे और बड़े शॉपिंग मॉल में ले जाने की? हाँ तो तुम ना ले जाते, मैंने कौन सा मजबूर किया था तुम्हें? बस इसी बात का पछतावा है। तुम क्यों उसकी इतनी साइड ले रहे हो? नहीं, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ, गरीब सी लड़की है, क्या जरूरत थी उसे महंगे महंगे कपड़े दिखाने की और उसे मजबूर करने की कि वो भी वही खरीदे।
तुम उसकी वजह से मुझसे झगड़ा कर रहे हो? और नहीं, झगड़े वाली कौन सी बात है। और मेरी इतनी मिसाल कहाँ कि मैं अपनी जान से झगड़े के बारे में सोच भी सकूं। मैं तो बस ऐसी एक बात कह रहा था कि मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुमने उसका रवैया नहीं देखा, कैसे मुझे बातें सुना रही थी वो। अच्छा, तुम तो नाराज ही हो रही हो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि रोजा जो है वो मेरी कुछ लगती नहीं है, और तुम मेरी होने वाली बीवी हो, इसलिए तुमसे तो अपने दिल की बात कर सकता हूं ना, कि नहीं? फिर भी तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए, उसकी नहीं। क्या कह रही हो तुम? सारी दुनिया से लड़के तुम्हारी साइड ली है। अगर फिरोजा की साइड लेता ना तो उसे मंगनी तोड़वा के तुमसे रिश्ता ना करता। मैंने भी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा कर तुमसे रिश्ता जोड़ा है। तुम किसी और पर ध्यान दो, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओ नहीं नहीं मैडम जी, कैसी बातें कर रही हैं? ध्यान तो मेरा सारा आप ही की तरफ है। मैं तो बस ये कह रहा था कि 3 महीने किस तरह गुजरेंगे आपके बगैर? 3 महीने? 3 महीने तक इरादा है शादी का? वो हाँ, वो जो हमारा चाचा है ना, चाचा गुलाम हुसैन, वो भाई लंबी मंगनी के हक में नहीं है। ये हुसैन चाचा को हमारी मंगनी से क्या लेना देना? वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था फिरोजा। फिरोजा? नहीं फिरोजा नहीं, वो मैंने नगीना ही कहना था, मुंह से फिरोजा निकल गया। 2-3 दफा जिक्र जो हुआ है उस फिरोजा का। माइंड ना कर, थका हुआ आ रहा बंदा आता है तो वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्प्लिट ऑफ टंग हो गई है। मैं ये कह रहा था कि हमारे अब्बा जी और अम्मा जी चाहते हैं कि मेरा और मालिक का जो निकाह है, यानी कि हमारी जो शादी है, वो एक ही दिन में हो जाए। तो फिर मैं किसी भी सूरत इकट्ठी शादी नहीं करूंगी। ये खाला को मेरी दफा बचते क्यों याद आ जाती है? और नहीं, ये ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात तो ये नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तो फिर तुम कान खोल के मेरी बात सुनो। अगर हमारी शादी होगी तो मालिक से पहले होगी, वरना नहीं होगी। हेलो हेलो, और फिरोजा नहीं है, नगीना। हेलो नगीना। ओए कप्तान खाना, या अल्लाह, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? कहीं मोरा तो नहीं गुजर गया? जरूर है। या कुर्बान! ओ लोशे या कुर्बान! ओए लाले की जान, हमारा जान तुझ पे कुर्बान। ओए हमारा कैसा है बहन? वैसे ही है, देख मेरे को कोई फर्क मर्क पड़े? ओए ओकना, मेरी बात कान खोल के सुन ले कप्तान गुल, हमें लाहौर लेके चल। अरे मगाज खराब हो गया तुम्हारा। ओए लाहौर हम ट्रक पे जाएगा? नहीं ना, बनते बनते। वो हमने मुंशी को बोला है कि लाहौर का बुकिंग दो। वो जैसे ही बुकिंग होगा हम इधर से निकलेगा लाहौर का वास्ते। क्यों लाला की जान? ना। इस बार तो मैंने 2 टोक बात करके आनी है। पहले टुकर शुकर दो, फिर बात करना। मोरे सच्चा बात है, वो पेट में चूहा भाग रहा है, बहुत भूख मुख लगा है, खाना माना दो ना। अच्छा भाई, बना के लाती हूँ नाश्ता। तुम लोगों को तो और कोई काम ही नहीं खाने के अलावा। आओ गाना, ओ या कुर्बान। सदके मैं जावां ना तो जिना दियां बांकियां लो तो जी, आओ लो लो चाह लो पियो, बिस्मिल्लाह चाह बिस्मिल्लाह। पियो। अब्बा जी,
अब्बा जी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हो तो फिर जल्दी बता बेटा। बाजी आपकी दुआएं रंग ले आई हैं, आपके बेटे को नौकरी मिल गई है। ओ बहुत बहुत मुबारक हो यार। हाय मौसम की जय, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। बे शुजा, किधर है? जल्दी आ इधर। बाजी क्या हुआ? भाई को नौकरी मिल गई, मुबारक। अरे मुबारक हो भाई, ले नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई। खलो जावे, 2 मिनट छोड़ जा, बाद में डांस करी। जाके सूजी लेकर आ और 100 नान भी लेके आई। मैंने मन्नत मानी थी, मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो मैं क्या बांटूंगी? नान कड़ा। जा लेके आ। एक सेकंड, वो मुझे याद आया कि मैंने आयशा के थोड़े ना पैसे चोरी कर लिए थे, तो अब आप बताएं उस पैसों में से बूंदी के लड्डू ले आऊं? ओ बेटा ये कोई पूछने वाली बात है, फौरन से पहले ले गया जो भी खाने की चीज है। हाँ ले तो आऊंगा अब्बा जी, लेकिन वो चोरी के पैसे है ना, तो कबूल तो हो जाएंगे ना? ओ बेटा हमने कौन सा खुद खाना है, हमने भी तो मोहल्ले में तकसीम ही कर देना है ना। मैं अभी लेके आया। मुबारक हो। लवे फातिमा, मैंने भी 100 नफलों की मन्नत मानी थी कि मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बगैर रिश्वत और सिफारिश के नौकरी मिली है। तो और क्या, हमने क्यों सिफारिश करनी है और हमने क्यों किसको रिश्वत देनी है? मेरा बेटा है इतना लाइक फाइक, उसको क्या जरूरत पड़ी है? या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ₹2 लाख जाके सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर ले लिया। सच्ची? गुड लक। मेरा भाई, थैंक यू सुहेल भाई। वेलकम। और ये वाली बेडशीट ये कितने की? ये 5,000। ये कितने का? 1.5 लाख रुपए का। तुम यहीं से कर लो शॉपिंग, तुम्हें अपनी जहेज की चीजें लेनी है, किसी सस्ती जगह से लोगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा। एक ऐसा करो ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान भी ढूंढ लो, क्योंकि फिरोजा की ज्वेलरी ऐसे बाजार से ही मिलेगी ना। तुम ज्वेलर से तो नहीं बना रही हो ना, इसीलिए। जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे, बैठे हो सब कुछ लुटा, बैठे हो सब कुछ लुटा। फिरोजा, जी अम्मी जान। तू सारी रात ही थाई बैठी है? सवेर हो गई है, सुती नहीं हाली तक? अम्मी जान ये कमीज आज ही भिजवा दूंगी। पर क्यों? ये तो अगले महीने का ऑर्डर है ना। लेकिन मैं ये ऑर्डर इसी हफ्ते भिजवाऊंगी। इस हफ्ते क्यों? क्योंकि मुझे पैसों की लोड़ है अम्मी जान। ए मेरी झल्ली धी, तेन पैसों की की लोड़ है? देख तू परेशान ना हो, तेरा जहेज तो तैयार है ना? है ते रह गए बरात खावन पीवन का इंतजाम, वो भी देखना इंशाल्लाह चंगा ही हो सी। मैं उन पैसों की गाल नहीं कर रही अम्मी जान। ना तो फेर की गाल है। मैं बेहतरीन पार्लर से मेकअप करवाना चाहती हूँ। मैं अपनी शादी में बहुत खूबसूरत नजर आना चाहती हूँ। ले इस वास्ते पैसे खर्चन की की लोड़ है? माशाल्लाह मेरी धी इतनी सोहनी है कि एक कजल की सिलाई पा लवे ना तो सारियां नालों ज्यादा सोहनी लगसी, बहुत खूबसूरत हो सी। नहीं अम्मी जान, काजल की सिलाई वाला जमाना गया, अब ब्रांड्स का जमाना। और वाहिद ब्रांड जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ वो मेरी सूरत है।
और मैं इसे इतना खूबसूरत बना देना चाहती हूँ कि जो देखे वो कहे कि खानदान में इतनी खूबसूरत दुल्हन पहले कभी नहीं। फातिमा, आए देखा, नगीना बिल्कुल सही कह रही थी कि खाला किचन में घुसी होंगी और कुछ ना कुछ कर ही रही होंगी। वैसे नहीं, ऐसी बात नहीं, आयशा मेरे साथ हाथ बटाती है, दरअसल उसके इम्तिहान हो रहे ना इसलिए मसरूफ है। हाँ तो ठीक है, लेकिन तू किन इम्तिहानों में पड़ गई है? तो इसको क्यों नहीं बुला लेती ऐसे कामों के लिए? हाय तेरी इतनी फिक्र करती है नगीना, है? हाय हाय नहीं, अच्छा थोड़ी लगता है, और वैसे भी शादी के बाद इसी ने संभालना ना सारा बाजी। फातिमा तू तो ऐसी बातें हमेशा ही करती है, पर यकीन कर कि इसको तेरी बड़ी फिक्र है। हर वक्त कहती रहती है हाय खाला किचन में काम कर कर के थक गई होंगी। और क्या मैंने इसको कहा, मैंने कहा चल फिर उठ, चल के जाके हेल्प कर। हालांकि तुझे इतनी तो फिक्र है तो फटाफट उठी, कहेंगी चले फिर उठे, नेकी और पूछ पूछ। अल्लाह करे ऐसे ही हो सारी उम्र। पर ये है ना कि जितना तेरा ख्याल रखती है ना, मेरा कोई नहीं रखती। हाय हाय फातिमा, ये तू क्या कर रही है? तू फिर से बर्तन धोने लग पड़ी है। मैं नगीना को क्या है ना, ये धो लेगी। हाय मैं तो भूल ही गई, इसकी तो कल से तबीयत बड़ी खराब है बेचारी की, क्या करूं? चल मैं धोती हूँ, है ठीक है? हाय अल्लाह रहम करे, तुझसे धुलाऊंगी बड़ी बहन से। अरे खाला क्या हो गया, करने देना मामा को हेल्प। पता है इनकी भी बहुत पुरानी आदत है, कोई भी गंदा बर्तन देख लिया ना तो फौरन धोना शुरू कर देती है, रहा नहीं जाता है इनसे। अच्छा पुत्र मैं धो लेती हूँ, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? हाय अल्लाह रहम करे, क्यों गुनाहगार कर रही है मुझे, मैंने धुलानी। अब अगर मेरी तबीयत ठीक होती ना तो मैं आप दोनों को काम ना करने देती। कोई नहीं बेटा, खैर है, कोई बात नहीं। बताइए ना मामा, घर में सारे काम मैं ही तो करती हूँ। ये लड़की तो माँ से भी 2 हाथ आगे है। खाला तो फैल चले गए? हाँ चला गया तो फैल, अभी अभी गया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। फिजा आ गया हो ना? सर मैंने आपसे जिक्र किया था, ये शुजा है। हाय। ये एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। करियर हम दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया था, मुझे चांस मिल गया और ये लक की बात है। अच्छा मैं आपसे कह रही थी अगर आप इसे देखें। देख लिया। मैं आपसे कह रही थी जो फ्लैशबैक वाले पोर्शन में मेरे साथ हीरो है, अगर हम वो इससे करवा लें। नहीं, वो प्रोड्यूसर साहब के भांजे करे हैं, क्योंकि पैसा उन्हीं का लगा है। ओके। शुजा हिम्मत मत हारो। शैला हिम्मत तो बहुत है मगर आस टूट जाती है। एक दिन तुम जरूर एक अच्छे आर्टिस्ट बनोगे, ये मेरा दिल कहता है। पापा हाय अल्लाह, लगता है मेरे बच्चे को चांस मिल गया। हाँ आजा। अम्मा अम्मा बिस्मिल्लाह, चांस मिल गया। चांस क्या, अब्बा को फिर से चांस मिल गया। या अल्लाह इसकी जुत्ती टूट जाए, खुदा करे। क्या मसला तेरा? फातिमा अंदर आ, मेरी बात सुन। उठाए जरा। हाँ बोल, क्या बात है?
गुलाम तालिब, मैं मेरे बच्चे को ना मार। पढ़ लीजिएगा, बरकत होगी। और खुदा चेहरे पे मार रहे हैं, बहुत काम बाकी है अभी। गुलाम तालिब, मेरे बच्चे को हाथ ना लगाइए, वरना मेरी आवाज अर्श तक जाएगी। तो फिर अपने बच्चे से पूछ, ये चिराग मोची के पास क्या करने गया था? पूछ। अच्छा, तो चाचे चिराग की बात कर रहे हैं आप पापा। वो तो मैं रास्ते से गुजर रहा था वहां पे, तो उन्होंने कहा सुजा बेटा चाय पी लो। मैंने मना कर दिया, फिर वो बज़िद हो गए, मुझे मजबूरन फिर बैठना पड़ गया बस। हाँ, हो गए तसल्ली। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अच्छा, तो ये भी तेरी कहानी की तरह की कहानी है? तू सुन तो सही, आगे बोलो। माँ, मैंने उनसे ये पूछा कि आप अब्बा की जूती इतनी मजबूत और भारी क्यों बनाते हैं? बस। तो ये कौन सी को बात है? और सुन तो सही, बोलो। माँ, तो मैंने चाचे चिराग से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अगली बार अगर अब्बा की जूती बनाना तो तल्ला बिल्कुल हल्का रखना। लेकिन नहीं, वो आगे से क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम्हारे अब्बा बकायदा तकड़ी साथ लेकर आते हैं और तोल कर लेके जाते हैं जूती। ताई मैं कहूँ कि हर जूती का वजन एक जैसा क्यों होता है, इतना भारा? फिर क्या, मैंने फिर आगे से चाचा चिराग को कहा, ना ही आपका चिराग पूछना है और ना ही अब्बा जी की जूती हल्की होनी है। सुन लिया है? हाँ, तो ये कौन सी ऐसी बात है? फिर क्या हुआ? अगर उसको इतनी आग लग गई, वो सड़ भून के सुहा हो गया, तो हम क्या करें? है ना भाई? तुम कुछ करो ना करो, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। मेरी बात सुन, घर से ना निकाली, इसको बता रही हूँ, मैं भी साथ जाऊंगी। ये 40 साल की मोहब्बत जो है ना, तेरे फैसले की नजर हो जाएगी। फिर सिर्फ तेरे मेरे प्यार की कहानियां रह जाएगी तेरे पास। हाँ, फातिमा नहीं रहनी। और नहीं, मेरी बात तो सुन ले फातिमा। ओ, मैंने तो ये फैसला किया है कि कल से ये मेरे साथ दुकान पे खड़ा होगा। ओ आई सी, अच्छा ठीक है, सही है। हाथ पकड़ मेरा, तो आगे देखो। ओ माँ, कितनी दुकान, लेकिन फिक्र क्यों करता है? 2 दिन की बात है, तुझे तो फैल के साथ लगा दूंगी। इसका मुंह तो बंद कर। बामा करता रहता है। हाँ माँ, सदके जाए, मेरा बच्चा पसीनो पसीन हो। हीरो बनना है मुझे। हाँ, हीरो बनेगा, तू फिक्र ना कर। सदके जाऊं शहजादा मेरा। गब्बर सिंह है पूरा। जी बाबूजी। तेरी तो काली आंखें। अच्छा, कौन है भाईजान? आजा, बैठ। बात क्या है? हर सवाल एक बस जवाब। फिर तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बोलें, क्या बात है? कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं। कभी कोर्ट कचहरी? अरे नहीं भाईजान, आपको गलतफहमी हुई है। कभी थाने की हवालात में रात गुजार? हाँ ना, अरे एक दिन भाईजान वो मैं ख्वाब देख रहा था, तो ख्वाब में मैंने वो डाले साले बड़े डाले पुलिस वाले अच्छे फुट के लंबे लंबे बड़ा टॉर्चर किया मुझे यार लोगों ने। घटे वो ना था। तो फिर सोच, अगर वो ख्वाब ताबीर बनकर तेरी जिंदगी में आ जाए तो? मतलब ये कैसे? कब, क्यों, कैसे? जैसा तू कर रहा है उसके बाद ऐसा ही हो सकता है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ भाई? शैला से क्या रिश्ता है? मेरा मकसद है प्यार व्यार तो कोई 1.5 सेठ
अरे नहीं भाईजान, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरे सवाल खत्म, तेरे जवाब। लेकिन आप हैं कौन? अब नाम तो बताएं कम से कम। बस बाऊ तनोली का नाम याद रखना, कुछ और पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। बाऊ तनोली? ये मुंडा कितने चला गया, दफा हो गया, नहीं देर लगती है नहीं। आ गया तेरा मुंडा। कहाँ गया था तुम? हैं जरा बता, बताओ कहाँ गया था? हैं इतनी देर लगा दी तूने, 2 घंटे हो गए, चाय पक पक के पागल हो गई है। किधर था? अब वो एक जिन्नो आदमी मिल गया था मुझे। 2 दफा तेरे अब्बा जी आए, 2 दफा मालिक आया नाश्ते के लिए, और तू है ही नहीं। फड़ा मुझे। मुझे एक बात याद आई, ये कोई बाऊ तनोली को जानती हैं आप? वे की नाम हुआ बहुत लोली ये तो नाम है मला, मुझे क्या पता कौन है? पता नहीं, गंजा सा अजीब सा कोई मेरा त्राण निकल गया था तो देख के, लेकिन दफा मारसू, मुझे नहीं पता ऐसे नाम का। बहू जी लाहौर से फोन आया है, आपको भी फोन कर रहा था। वो बता रहा था कि उस लड़के का मैडम से कोई ताल्लुक नहीं। अभी मैं मसरूफ हूँ, देख रहे हो ना, बाद में बात करेंगे। बहू जी एक सवाल था ज़हन में। क्या? ये खेले खेलना कुछ समझ में नहीं आता। मेरे सामने कोई बैठ जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आमने भी खुद हूँ और सामने भी खुद हूँ। जाओ। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मेहरबानी सर जी, आप तो शरीफ ले आए। नहीं तो अभी तो मैं घर जाने वाला था आपको प्रोटोकॉल से लेकर आने के लिए। अरे नहीं अब्बा जी, आप खामखा तकल्लुफ कर रहे हैं। और ज्यादा बकवास ना कर, इधर बैठ। ध्यान कर दुकान का, मैं जरा चिराग मोची के पास जा रहा हूँ। अब्बा जी, चाचा चिराग के पास क्यों जा रहे हैं आप? अब तो मैं दुकान पे भी आ गया हूँ। ज्यादा ना आए, मैं कोई तेरी शिकायत लेकर नहीं जा रहा, और तेरे भाई के ब्याह की जुतियों का ऑर्डर देने जा रहा हूँ। अच्छा भला पता है तुझे चिराग मोची का, आलकसी बंदा है, महीना लगा देना उसने। हाँ, लेकिन अब्बा जी एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछ। आप किसी बाऊ तनोली को जानते हैं? बाऊ तनोली? इस नाम का बंदा कभी दूध या दही लेने तो आया नहीं। और उसका पूरा नाम पता बता, बाप का पता हो तो फिर बताऊं ना। पूरा नाम तो यही है अब्बा जी। नहीं तो फिर इस नाम का बंदा मैं नहीं जानता। पर तू क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं अब्बा जी, वो एक आदमी पूछ रहा था उनके बारे में। तो तुझे पता है उसका? नहीं। तो बता देना था कि मुझे नहीं पता। हद हो गई है यार। अब्बा जी माफी जी, आपको तकलीफ दे रहा हूँ। अम्मा जी कह रही थी वो नाश्ते में आपको बुला रही थी। अम्मा मैं तो तेरा क्या ख्याल है, मैं भूखा चला जाऊंगा चिराग मोची के पास? पहले घर जाके नाश्ता करूंगा, फिर जुतियों का ऑर्डर दूंगा। एहतियात पसंद। अल्लाह जी इज्जत रहे ना रहे, बस अब्बा जी की जुती मुझसे दूर रहे। क्या कर रहे हो? सोने हो? ये देख कितना प्यारा रंग है, नगीना पे बहुत जचेगा ना। बैठ जा। वो माची, मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ हाँ कर बात। वो माची, मैं ये कह रहा था कि क्या बात? माची, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी और मालक की शादी एक साथ ना करें। क्यों भाई, क्यों ना करें इकट्ठी? देखो माँ जी, बड़ी सादी सी बात है, मैं घर का सबसे बड़ा भाई हूँ। अगर मेरी शादी पहले हो जाएगी तो बड़ी मुनासिब बात है। ये तेरा ख्याल है या
तू किसी और के ख्याल की जुबान बोल रहा है? कैसी बातें कर रहे हो माँ जी? किसी और को भला मेरी शादी से क्या? मैं तो कह रहा था कि अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? अच्छा, तो तू कह रहा है कि मालिक की शादी बाद में हो जाए? हाँ जी। हाँ जी ना, बाप तेरे ने मिलें लगवा रखी हैं जो इस तरह मुफ्त में उड़ाता फिरे। मर्द बन तो फैल या शर्म से डुब मार। अभी वो इस घर में आई नहीं और तू उसके हुक्म सुन सुन के माँ के कानों में डालता रहता है। नहीं अब्बा जी, वो किसी का हुक्म नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, अगर हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, नेवर माइंड। आप तो बादशाह आदमी हैं, ऊपर से हमारे अब्बा जी हैं, आपका फैसला सर आंखों पे। और तू भी सुन ले फातिमा, बता दे अपनी बहन को मेरे घर में तेर मेर नहीं होनी। अगर वो भाइयों में फूट डलवाने के लिए बेटी को भेज रही है तो अपने पास रखे घर में, नहीं चाहिए मुझे ऐसी नो। और तू फैल, और तू इस खानदान का बड़ा बेटा है, मेरे बाद तू नहीं सब कुछ संभालना है। तू अभी से अलग अलग करने की बातें सोचेगा तो सबको बाद में जोड़ के कैसे रखेगा? को माफ कर दो, ऐसे मुंह से बात निकल गई, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आपको दोबारा शिकायत नहीं होगी। देखो फैल, इत्तेफाक में जितनी बरकत होती है ना इत्तेफाकी में उतनी बेबरकती होती है। जी सियाने कह गए हैं, वंड खाओ ते खंड खाओ, थोड़ा खाओ पर रल के खाओ। बेशक अब्बा जी, जास्ता। मैं जब भी अपनी औलाद को डांटता हूँ, तेरा मूड क्यों ऑफ हो जाता है? हाय अल्लाह, माशाल्लाह मेरी बहन आ गई अचानक। हाय तूने कोई इतला तो की होती, कोई फोन ही कर देती मुझे। हैं ले बाजी, अब अगली पीढ़ियों की रिश्तेदारी होने लगी है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है फोन करने की, बताने की? मेरा तो जब दिल करेगा मैं मुंह चुक के आ जाऊंगी। सौ बिस्मिल्लाह। वैसे ना बहुत मेरा दिल दुखा हुआ है, क्या बताऊं? की गल फातिमा, खैर तो है? नगीना ने कहा है कि दोनों भाइयों की शादी लहदा होगी। हाय हैं, ईमान से मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो उसने कोई बात नहीं की है। तो तुफैल से की है ना उसने, उसको कहा है उसने। मुझे तो इतना डर लग रहा है, गुलाम तालिब को पता चल गया ना, उसने मेरा सिर पोला कर देना। फातिमा हाय देखना, है तो आखिर बच्ची, उसने ना समझी में नदानी में कुछ कह दिया होगा। तुझे पता है पोली कितनी है मेरी थी? है ना समझी में, मेरी तो बिस्ती करा दी ना। वो पहले मुझे इतने ताने मारता है, तेरे पेके ये, तेरे पेके वो, तेरी बहन ये, तेरी बहन तेर मेर करती रहती है। इसमें तेर मेर की क्या बात है खाला? कमाई तो तुफैल की अपनी है ना। मुझे एक बात बता, कोई जाता है उसके साथ कमाने, कोई खड़ा होता है उसके साथ, सर्दी हो या गर्मी, किसी को ख्याल नहीं है। और तुफैल अपने ऊपर पैसे इसलिए खर्च ना करे क्योंकि तेर मेर का इल्जाम लग जाएगा। है ऐसी कोई बात नहीं, खैर सलाह, मेरे तीनों बेटे बाकी भी कमाते हैं, रल के खाते हैं, ये और बात है, मिलजुल के हम गुजारा करते हैं, बरकत भी इसी में है ना बाजी। कमाने में कुछ मेहनती हैं, कुछ निखट्टू, लेकिन चूरी खाने के लिए सब बराबर है। वाह क्या बात है। नहीं नहीं बकवास बंद करनी, अंदर दबाओ चल। मेरी बात सुन, तो तुफैल को अभी से ये बातें पढ़ाएगी है? हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब जो वो कमाता है अपने ऊपर ना लगाए, अपने अरमान पूरे ना करे, वो बड़ी बात है खाला। वैसे उसने ना अपनी पूरी जिंदगी अपने बहन भाइयों को और आप लोगों को पालने में गुजार दी। अब आप लोग भी ख्याल कर ले उसका कुछ। तो बाज नहीं आएगी, मैं तेनू देखनी है चल के, अपनी कर दी है मैं तेनू जरा जावा है बक बक कर दी। चल अंदर अंदर चल, मैं आती हूँ, मेरी बहन आती हूँ लेके। मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी